हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा करी है? इसका जो सही जवाब है वो है 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने खबरों में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जो अम्पन एक तूफान आया था, चक्रवात आया था, इसके लिए वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें, साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें और जो बांग्लादेश है, जो अलग देश है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इसने प्रभावित किया था। तो इसके लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है जायज़ा लिया था वहाँ पर जाकर और पश्चिम बंगाल में और साथ ही साथ उड़ीसा में। तो वहाँ पर जो है राहत के लिए कुछ जो है राहत पैकेज का इंतज़ाम किया है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्पन चक्रवात में मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान भी किया है। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, पश्चिम बंगाल में की बात करें और उड़ीसा की बात करें। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार उड़ीसा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी और बाकी की व्यवस्था भी करेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आभास झा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है आभास झा और इनको दक्षिण एशिया में, इनको विश्व बैंक में यानी कि वर्ल्ड बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति इस समय पर करी गई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्पन तूफान के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक को ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत में लेजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर, उनकी लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया? इसका सही जवाब है 3। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बलबीर सिंह सीनियर जो है भारत के वो ऐसे इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य वो रहे थे। अब वो कौन कौन से साल थे जब ये टीम के सदस्य रहे थे और उस टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो वो 1948 लंदन के ओलंपिक्स, हेलेंसिकी जो जर्मनी में हुआ था वो 1952 की बात करें और मेलबर्न की बात करें तो 1956 में जो ओलंपिक्स हुए थे, तो वहाँ पर जो टीम, भारतीय टीम, हॉकी टीम की बात करें तो उसने गोल्ड जीता था और ये बलबीर सिंह सीनियर जो हैं वो इस टीम के सदस्य रहे थे। बलबीर सिंह सीनियर को साल 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान भी बनाया गया था। भारत सरकार ने साल 1957 में यानी कि 1957 की अगर बात करें तो बलबीर सिंह को पद्मश्री से, जो कि एक सम्मान है भारत की तरफ से दिया जाता है, उससे सम्मानित भी किया था। और साल 1975 में 1975 की विश्व कप विजेता टीम जो थी भारत की, उसमें टीम के ये मैनेजर भी थे।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है कैनरा बैंक। यहाँ पर दोस्तों आपसे मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। चलिए, आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये कोविड-19 के बारे में हमने कई बार बात करी है, लगातार हम बात करते हुए आ रहे हैं। तो कोविड-19 का आप मुझे बताइएगा फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में। चलिए अभी सवाल के बारे में जानते हैं। सवाल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के ज़रिए क्विक लोन मुहैया कराएंगे ताकि ये उसे क्या होगा, उसे जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो मिल सकेगा जनता को, और इससे वे अपने ज़रूरी बकाया बिल किराए के भुगतान भी वो कर सकेंगे। कैनरा बैंक के इस योजना के तहत कर्जदारों अपने जो है कार्यशील पूंजी के 10% या फिर 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि स्व सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया है। कैनरा बैंक ने यह भी बताया कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब जो है कॉरपोरेट्स और सूक्ष्म लघु यानी कि MSMEs जो हैं उनको 60,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 2 महीने से कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे कहते हैं PPE इसका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका सही जवाब है भारत। देखिए दोस्तों, आपको बताएं जब नवंबर में पिछले साल जो है केस निकला वुहान में, तब जो है भारत में PPE किट्स को कोई जानता ही नहीं था। आम भाषा में अगर समझें PPE किट्स क्या होती हैं, तो PPE किट्स होती हैं जो डॉक्टर जो हेल्थ वर्कर हैं वो जो है क्या करते हैं कि पूरा एक किट होती है जिससे कि जो वायरस का संक्रमण है, जो वायरस है वो फैल ना सके, उससे बचाने के लिए पूरा एक प्रॉपर, जिसमें कि आपके ग्लव्स जो है आपके होते हैं, आपकी फेस शील्ड होती है, आपके आई वियर्स होते हैं, उसके बाद अगर हम मास्क की बात करें, मास्क होता है और एक पूरा कवर होता है जिससे कि पूरी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो भी कोविड पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। तो जब नवंबर में वुहान में जब पहला केस आया चाइना में, तब भारत में कोई भी उत्पादन जो है नहीं होता था PPE किट का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब भारत जो है वो दूसरा ऐसा देश बन गया है जहाँ पर PPE किट का सबसे ज़्यादा निर्माण यानी कि उत्पादन हो रहा है। इसका अगर आपको बताएं तो पहले नंबर पर चाइना है जहां पर ये किट्स बनती हैं, उसके बाद अब दूसरे नंबर पर भारत हो गया है। दोस्तों बता दें आपको कि भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखना है आपको, इसका दूसरा बड़ा उत्पादक बन गया है। और साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी बात रखना होगा ध्यान की जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी कि आत्मनिर्भर बनना है। तो अब भारत ने यहाँ पर तो आपको दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बन चुका है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है PPE किट का। भारत ने सिर्फ 2 महीने में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्स जो है वो PPE का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए PPE का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करके ये फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोज़ाना लाखों PPE का उत्पादन हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? इसका सही जवाब है झारखंड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े एक नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे हैं। साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद जो है इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे 12वां झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 और 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बनते रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है वो है 23 मई। 23 मई को क्या होता है दोस्तों? 23 मई को होता है वर्ल्ड टर्टल डे, जिसे कहते हैं विश्व कछुआ दिवस। दोस्तों आपको बता दें कि 23 मई को पूरी दुनिया में इस दिवस को मनाया जाता है। ये दिन जो है लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। पहली बार दोस्तों विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था। साल 2000 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं।
तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों लगभग 200 मिलियन वर्ष में से एक मानी जाती है। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए खुद को बचा सकते हैं क्योंकि उनका कवच उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 मई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है, मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया था। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, नेपाल, चीन या फिर रूस। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।